तो द टॉपिक इज सर्किल। सर्किल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉर्ड प्रॉपर्टी। कॉर्ड प्रॉपर्टी की सारी थ्योरम अभी आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, है ना, याद है ना आपको। सर्किल में जो हमें पढ़ना है कॉर्ड प्रॉपर्टी। कॉर्ड प्रॉपर्टी का जो पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। कोई एक सर्किल है, आपको डायग्राम नहीं गिवन है, न दिया जाएगा। सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है रेडियस, 10 सेंटीमीटर। हमने एक सर्किल बना लिया, उसका सेंटर बना लिया O, और उसकी रेडियस तुरंत बना ली 10। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल आपसे कहा गया है। इसका मतलब थोड़ा सा अब आप समझिए जरा। ये कोई कॉर्ड है, ठीक, ये कॉर्ड कितनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें इस कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड की लेंथ निकालनी AB। ठीक है, कॉर्ड है AB और हमें क्या निकालना, उसकी लेंथ फाइंड करना है। इसकी रेडियस आपको पता है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर, क्लियर। तो ये जो परपेंडिकुलर है OC परपेंडिकुलर है, क्लियर। और मैंने आपको पहली थ्योरम क्या पढ़ाई थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और क्योंकि ये रेडियस है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, O को A से ऐसे ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कर दिया, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताइए। और रेडियस कितनी दी थी क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं AC कैलकुलेट कर पाऊंगा, कितना आएगा AC। आपको याद होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, याद कर लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत काम में आते हैं। कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक होता है 3 4 5, ये पहला ट्रिपलेट है। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। दूसरा क्या होता है, ये तीन तो कम से कम आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, ठीक। 3 4 5 5 12 13 6 8 10, तो ये 6 है, ये 10 है हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 8। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आपको कॉपी पे करके दिखाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको इजी और शॉर्टकट तरीका बताया क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का मेंटली। ये हमें 8 पता है और ये पता है ना C इसका मिड पॉइंट होगा, तो टोटल कितनी हो गई 16। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लियर। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम देखते ही पहले अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे, कॉपी पे तो लिख लेंगे आराम से, ठीक है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अपने आप प्रूफ करेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले लिखेंगे इन द ट्रायंगल OAC, O is the radius and this is 6 centimeter, and by using the Pythagoras theorem OA square is equal to OC square plus AC square। प्रॉपर उसको हम AC कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और उसके बाद एक थ्योरम लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर AB is equal to 2 of AC, ट्वाइस ऑफ AC का डबल कर देंगे, 8 टू 16 आंसर लिख देंगे। प्रॉपर ढंग से आप ऐसे कॉपी पे प्रेजेंट करेंगे, आपका अभी का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है 16। हमने क्या किया, ओरल क्वेश्चन कर लिया, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़िए सिर्फ। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्किल। कोई एक सर्किल है, ठीक है, उसमें कितनी कॉर्ड है, लेंथ कितनी 48 है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लेंथ इसकी कितनी हो गई 48 हो गई, नो प्रॉब्लम, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये हो गई 48, ये इसका नाम था AB इज द कॉर्ड। रेडियस कितनी दी गई डायग्राम में 25, सेंटर होगा, ये 25 हो गई। एनी प्रॉब्लम, O इज द सेंटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस मतलब इस कॉर्ड की डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। और यहाँ पे पॉइंट हमने आपको क्या दिया था, C दिया था, क्लियर। अगर ये पूरा 48 है तो उसका हाफ कितना होगा 24। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 7 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 centimeter drawn at a distance of 5 centimeter from the circle, calculate the diameter of the circle। देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन वही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉर्ड कितनी भाई 24,
24 का हाफ कितना हो गया, यहाँ कहीं सेंटर, ये रेडियस, ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है 12, 5 तो ये 13 होता है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आंसर ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं दिया है, एक मिनट, डन। डायमीटर निकालना था, डायमीटर, ये 13 आया, ये कितना आया डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, हमेशा रेडियस का डबल होता है, देयरफॉर 26। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ये तो ट्रिपलेट होता है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया 5, 12 और 13 का, याद कर लीजिए, वो बहुत काम आएंगे बार बार, तो हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 पढ़िए। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर is at a distance of 5 centimeter from the center of the circle. Find the length of a chord of the same circle which is at a distance of 12 centimeter from the center. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक कोई कॉर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है 24, यहाँ कहीं सेंटर होगा। लेंथ देखो, मैं डायग्राम कितना बड़ा बनाता हूँ, आप भी डायग्राम बड़ा बनाइएगा, नीट एंड क्लीन। अगर आपने डायग्राम कॉपी में छोटा बनाया तो फिर समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा। ये है लेंथ इसकी 24, तो ये क्या मैं 12 लिख सकता हूँ, AC को 12 हो जाएगी, बताइए कोई प्रॉब्लम? डिस्टेंस कितनी इसकी यहाँ से, ये 5 है, तो ये कितना होगा, अरे वाह आपको डायरेक्ट आने लगा, बहुत बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज कॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल, एक दूसरी कॉर्ड है कोई उसी सर्किल में, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ कहीं एक कॉर्ड है, ये आप यहाँ की जगह आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ मान लो, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है, इसको नाम देते हैं CD, लेट द कॉर्ड इज CD। और हाँ अच्छा, C ले चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम EF ले लें, EF, क्लियर। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी बेटा 12 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 12, और रेडियस अभी मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है 13 है, ये कैलकुलेटेड है इसलिए यहाँ यूज कर लिया, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी, ठीक, पूरी कॉर्ड कितनी हो गई, आंसर आ गया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, है ना। A chord of length 24 सेंटीमीटर is at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center। हमने सबसे पहले एक कॉर्ड बना ली, ठीक, उसकी लेंथ कितनी है 24, तो उसका हाफ AC, ठीक है, ये जो AC है ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 गिवन है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 12 पता है, ये 5 पता है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये रेडियस होगा, ठीक है, ये कितना निकल के आएगा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, इट विल रिफ्लेक्ट एज 13 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो सर्किल की रेडियस मुझे मालूम चल गई कितनी है 13, यहां तक कोई कंफ्यूजन ना। एक दूसरी कॉर्ड है EL, वो सर्किल से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, सर्किल के सेंटर से, तो सेंटर से O से लेकर के OFG, इसको G नाम देते हैं, OG लेंथ कितनी हो गया 12 हो गया, ठीक है। अच्छा OF क्योंकि रेडियस है, अभी हमने कैलकुलेट किया है 13 था रेडियस, तो OF कितना हो गया 13 हो गया, फिर से इस ट्राइंगल में OGF में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। FG विल कैलकुलेट FG एज 5 सेंटीमीटर, वो 5 आ जाएगी, 5 का डबल कर देंगे 10 हो जाएगा पूरा, क्लियर। डबल क्यों करेंगे आपको रीजन देना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है, एक बार कहीं ना कहीं कॉपी में इस क्वेश्चन में नोट कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। अ सर्किल हैज अ रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सर्किल बना ले, रेडियस मालूम है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड कैसी है पैरेलल हैं, विच आर 48 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इन द लेंथ, एक की लेंथ कितनी है 48, दूसरी की 40 सेंटीमीटर। इफ दे लाई ऑन, पॉइंट नंबर 1, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर के अपोजिट है दोनों, एक उधर है एक इधर है, जैसे कुछ ऐसा सिनारियो होगा, इसको मैं मान लेता हूँ 40 वाली लाइन और इसको मान लेता हूँ 48 वाली, दोनों अपोजिट साइड में है, बोलिए yes. पूरा सही है ना, ये 48 है और ये 40 है, सही है, 40 और 48 इनका नाम दे देते हैं A B C
डी एंड ओ। सही है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स। जो कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस है ABCD, इसका नाम देते हैं P। इसको यहाँ पे नाम दे रहे हैं हम P। ये पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा P है, ये पॉइंट क्या है? Q है। हमको PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। कोई प्रॉब्लम? सही है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो है O से लेके P को ज्वाइन कर देंगे? O से लेके P को ज्वाइन करेंगे। रेडियस कितनी है? 25। ये 40 था, तो ये कितना, क्या 20 निकलेगा? ये 20 हो गया। अब डायग्राम में थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। दिख रहा है क्लियर? ये 20 है, ये 25 है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट OP। वी विल कैलकुलेट OP। सिमिलरली ये भी 25 होगा, ये 48 था पूरा, तो ये कितना होगा बेटा? 24 होगा। अगेन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट OQ। OQ और OP को ऐड कर देंगे, यही तो होगी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। कर लेंगे कैलकुलेट? चलिए करते हैं, करके दिखाइए कॉपी में। आपने OP को कैलकुलेट कर लिया, OP 15 आएगा। ठीक है, दूसरा कितना आएगा? OQ कितना आएगा? हाँ करिए, जल्दी से करके बताइए। सर 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। ठीक, अब दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हो गए बेटा? PQ कितना आएगा? 15 + 7 कितना हुआ? 22। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट था वो मैं कराने जा रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? चलिए देखते हैं। अभी कहा था अब सेम साइड ऑफ द सेंटर, अभी था अपोजिट साइड हमने जो किया था, अब की कहा गया सेम साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के एक ही तरफ है। ठीक है, तो वेट करिए जरा, इसको मैं ठीक कर लूं। यहाँ के सेंटर है, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, दोनों एक ही तरफ है। चाहे आप किधर भी मान लो, आप चाहे अप साइड, डाउन साइड, राइट लेफ्ट कहीं भी आप मान लो, दोनों लेकिन एक तरफ ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये बताइए यहाँ जो AB है बेटा, AB की लेंथ कितनी होगी यहाँ, और CD की लेंथ, ये जो पास वाली होगी 48 होगी, है ना? ये हो गए 48। अगर ये 48 है तो इसका नाम P था, इस पॉइंट को हम P दे देते हैं, उसको Q दे देते हैं, और इसे O। अब एक चीज बताइए, AP कितना होगा? 24 24। सिमिलरली ये 40 था पूरा, 40 मतलब सही। ये 24 है, रेडियस कितनी थी? कितना आया था बेटा ये? 7 आया था। 7 आया था, सही। OP कितना आया था? 7 आएगा। सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल में ले लें जरा, OCQ में ले लें। OQ कितना आएगा? 15 आया था। 15 आया था ना, आपको याद होगा। ये 25 है, ये 20 है, तो ये कितना आया था? 15। कोई कंफ्यूजन? 15 में से 7 को माइनस करिए जरा, 8। दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स यानी PQ निकालना था। ये पूरी यहां से OQ कितनी है? 15 है। OP कितना है? 7 है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे में से इतने को माइनस कर दें तो PQ आ जाएगा। पूरी कितनी थी? 15। OP कितना था? 7। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। AB and CD are two parallel chord of a circle of length 10 and 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्किल बनाएंगे, है ना? हर बार हम यही तो कर रहे हैं। AB and CD दो पैरेलल कॉर्ड है, ओके। इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर के अपोजिट है, मतलब एक इधर है और एक उस साइड है।
10 और 24 मान लेते ये 10 है, ठीक है, कितना मान लें इसको 10। अब दूसरी कितनी है 24, क्योंकि भाई 24 है मान लिया। इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 17 है, वो कितनी है 17। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, मुझे रेडियस निकालनी है आर, इस बार क्या कैलकुलेट करना है आर। ये टोटल 17 है, टोटल क्या है 17, कोई कंफ्यूजन पक्का। अच्छा ये पूरी अगर 24 है, इसका नाम दे दें ए बी सी डी पी क्यू ओ, ठीक है। ए क्यू कितना होगा बेटा, ए क्यू होगा 12, ठीक है भाई, ये हो गया 12। इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन करते देना, रेडियस तो यहाँ भी आर ही होगी, सीपी कितना होगा बेटा 5 होगा, 90 बना लेंगे है ना। अच्छा हमें ओपी ओपी और ओक्यू का हमें ये मालूम है, ये वो टोटल कितना है 17, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अब ये जो है सिर्फ ओपी पे कंसंट्रेट करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, ये इसको हम x मान लेते हैं, एक आसान तरीका x मान लें, तो ये दूसरी वाली साइड है ये क्या 17 माइनस एक्स हो जाएगी, क्या 17 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब पहले वाले ट्रायंगल में ये किसी मतलब दोनों ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इन ट्रायंगल नंबर 1 यानी CPO, इसमें हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये 17 माइनस एक्स है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, देखो जरा, ये इक्वेशन 1 है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बेटा 12 स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, याद कर लीजिएगा, सही। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस 144, बोलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का, जरा भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 17 34x, कोई कंफ्यूजन पक्का। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं ये पुटअप कर सकता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, कितना होता है सब लोग बोलिए, याद कर लीजिए 289। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आर स्क्वायर माइनस 144, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको 2 नाम दे देंगे, ठीक है, फ्रॉम 2 लिख देंगे, माइनस 34x, कोई कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ तो x भी आ रहा है, हाँ ठीक है x आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या और की हाँ चलो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे था आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 289 में से 144 माइनस करें, जल्दी से माइनस करिए, 145 जितना भी है उसमें 25 को ऐड कर दीजिए। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, खुद करिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा। 170 माइनस का 34x, सही है। ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है इसको हम नेक्स्ट टाइम में क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। x इज इक्वल टू 170 अपॉन 34 है, एक कटपटे कितना आ गया 5, x की वैल्यू कितनी आई 5, लेकिन x हमारा ये था, रेडियस हमें नहीं पता था, रेडियस निकालते हैं। देखिए अभी इसमें फिर से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल मालूम चल गया ना, है ना, रेडियस 13 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये 12 है ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, चलिए देखते हैं।
इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। इन द फिगर सी डी इज द डायमीटर विच मीट्स द कॉर्ड ए बी इन ई। ए बी को ई पे मीट करता है, ये सी डी ई पे मीट कर रहा है, पॉइंट ई है। सच दैट ए ई इज इक्वल टू बी ई, ए ई इज इक्वल टू बी ई इफ सी ई इज इक्वल टू 3। ये जो सी है ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब कुछ आपके सामने है, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। इसको ज्वाइन कर देंगे, रेडियस को आर मान लेंगे। क्लियर। अब ये बताइए ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है ये ओ सी, ये भी क्या रेडियस होगी? ओ सी इज ऑल्सो आर। ओ सी की वैल्यू कितनी है? आर। कोई कंफ्यूजन? पक्का? ये 4 है। अच्छा ओ ई क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं? ओ ई कितना होगा? चलिए देखते हैं ओ ई कितना होगा। ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सही। 4 स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16। ओ ई स्क्वायर आया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? हाँ सीधा ये तो हमारा एक एक्सचेंज बना गया। ये जो ओ सी है ये पूरा आर है और ये 3 है। ये पूरी कितनी है? आर। और ये कितनी? 3। तो इस आर में से 3 को माइनस कर, आर में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा ओ ई बचेगा। ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ ओ ई यहां से यहां तक, ये कितना बनेगा? आर माइनस 3। और ओ ई की वैल्यू रख देंगे आर माइनस 3। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लेंगे। आर स्क्वायर माइनस 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आर हो गया आर स्क्वायर माइनस 16। आर स्क्वायर दोनों के साइन सेम है, कट जाएंगे। ठीक है। ये माइनस का 6 आ रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, 16 को उधर ले जाएंगे। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 6r। ठीक है। कितना हुआ? r इज इक्वल टू 25/6 है ना। कितना आएगा? 4 होल 1/6। ये इसका आंसर था। ये देखो, आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, वो भी सही है, वो आपका पार्ट है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?